Good morning, students. Today I am going to discuss about the converse of midpoint theorem. Okay? पहले हम लोग जानते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या है। मिड पॉइंट थ्योरम है कि सपोज करिए कि ABC यदि ट्रायंगल है और DAB का यदि मिड पॉइंट है और EAC का मिड पॉइंट है तो D किसके पैरेलल होगा? BC के पैरेलल होगा और D इक्वल टू हाफ BC होगा। ये मिड पॉइंट थ्योरम है। इसका कन्वर्स क्या है, इस चीज को समझिए। कन्वर्स है कि यदि ABC एक ट्रायंगल है और DAB का मिड पॉइंट है और DE यदि BC के पैरेलल है तो E भी क्या होगा? AC का मिड पॉइंट होगा। ये है कन्वर्स। नहीं, if in a triangle D is the midpoint of AB and DE parallel to BC, then E will be the midpoint of AC. दोनों में अंतर पता चला? उसमें क्या था कि ये दोनों मिड पॉइंट था और तब हमको प्रूव करना था कि D पैरेलल होगा BC के। नहीं, लेकिन इसमें सो बात नहीं है। इसमें D केवल AB का मिड पॉइंट है और D BC के पैरेलल है। तो तीसरा केस क्या बचता है कि E किसका मिड पॉइंट होगा? AC का। यही हमने यहाँ पे लिखा है। गिवन ABC इज ए ट्रायंगल इन विच D इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB। ओके, D पैरेलल टू BC टू प्रूव E विल बी द मिड पॉइंट ऑफ AC। नहीं, स्पष्ट है। कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे मान लिया कि E जो है AC का मिड पॉइंट नहीं है, तो एक दूसरा पॉइंट हम लोग लिए F और मान लिए कि F भी क्या है? AC का मिड पॉइंट है और D और F को हम लोग क्या किए? मिला दिए। ओके, अब यहाँ पर देखो कंस्ट्रक्शन में वही लिखे हैं, लेट E इज नॉट ए मिड पॉइंट ऑफ AC। मान के चल रहे हैं कि E AC का मिड पॉइंट नहीं है, तो कौन सा? लेट F बी द मिड पॉइंट ऑफ AC। F को मान लिए कि AC का मिड पॉइंट है। ठीक है, आप देखिए ज्वाइन कर लिए DF को। क्लियर है? अब यहां पर देखो प्रूफ में क्या, D जो है मिड पॉइंट ऑफ AB, ये तो गिवन है। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, गिवन है। अच्छा, F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन से मान लिया। तो कंस्ट्रक्शन से मान लिया है तो DF पैरेलल BC हो जाएगा ना। DF पैरेलल अगर DAB का मिड पॉइंट और FAC का मिड पॉइंट तो 100% DF पैरेलल BC। कहां से? मिड पॉइंट थ्योरम से। दूसरा केस क्या है कि D पैरेलल टू BC, बट D पैरेलल टू BC, लेकिन ये तो हमको दिया हुआ है ना यहाँ पे D पैरेलल टू BC गिवन दिया हुआ। अब इस दोनों को कंपेयर करो, DF पैरेलल BC और D पैरेलल BC हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि D किसके पैरेलल हो गया? DF के पैरेलल हो गया। तो यहां पर तो अब ये दोनों कंडीशन जो हम लोग देख रहे हैं कि DE भी किसके पैरेलल हो जा रहा है? BC के, और DF भी BC के पैरेलल हो जा रहा है, तो ये हमको कंट्राडिक्शन हो गया कि नहीं? कंट्राडिक्शन हुआ ना, उल्टा हो गया। हम लोग तो ये मान के चले थे कि E जो है मिड पॉइंट नहीं है और F क्या है? मिड पॉइंट है, लेकिन हमको क्या यहाँ पर मिल गया कि DE भी इसके पैरेलल मिल गया और DF भी इसके पैरेलल हो गया। तो हम जो मान करके चले थे आवर सपोजिशन, वो क्या हो गया? गलत हो गया। हम लोग क्या मान करके चले थे? मान के यही चले थे कि E मिड पॉइंट नहीं है और F मिड पॉइंट है, तो ये तो गलत हो गया। और ये दूसरी तरह से ऐसे भी तो देखो कि ये पॉसिबल कब है? ये पॉसिबल तभी ना D पैरेलल टू BC पॉसिबल है जब एक इस पे कॉन्साइड कर जाए, E पे कॉन्साइड कर जाए, तभी ना पॉसिबल है। अदरवाइज E, DE और DF ये दोनों यहाँ पर तो पैरेलल के हिसाब से तो नहीं सूट कर रहा है। तो ये कब पॉसिबल है? जब F E पर आ जाए। तो इसीलिए यहाँ पे ये क्या हो गया? कंट्राडिक्शन हो गया।
इसी दोनों से नहीं कंट्राडिक्शन हो गया कि बीसी के पैरेलल दोनों का रहा, दोनों यहाँ पर हम अलग अलग देख रहे हैं, हम ई को नहीं मान रहे, तो इसीलिए हम जो मान करके चले थे वही गलत हो गया। नहीं, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल, यानी दोनों लाइन पैरेलल का मतलब क्या कि डीएफ भी किस पर है, डी पर है। डीएफ किस पर है, डी पर है। कब पॉसिबल होगा, जब एक किस पे चला आएगा, एक ई पे चला आएगा। नहीं, इसका मतलब क्या कि एक मिड पॉइंट था तो ई पर आया तो ई भी ऑलरेडी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। नहीं, तो इसीलिए यहां पर अब हम लोग क्या मेंशन कर देंगे, है ना, दस इट इज ए कंट्राडिक्शन, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, और उसके बाद लिख दीजिए, यहां पर इसको हटाते हैं, ठीक है ना, हेंस क्या होगा, इसको हटाओ यहां से और यहां पे लिख दो hence E is the midpoint of AC. E is the midpoint of AC. नहीं, स्पष्ट है ना, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, जो हम मान के चले थे वो क्या हो गया, गलत हो गया, कि एक किस पे चला आएगा, ई पे चला आएगा, तभी ना डीएफ हो चाहे डी हो, दोनों किसके पैरेलल हो जाएगा, बीसी के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम था। पहले हम लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम को भी प्रूव कर चुके हैं, तो अब ये आपका है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। ओके, थैंक यू।